हेलो स्टूडेंट्स, मैं अशोक कुमार सिंह। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12 यूनिट 2 मनी एंड बैंकिंग के बारे में। मनी एंड बैंकिंग चैप्टर से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस बोर्ड एग्जामिनेशंस में पूछे जाते हैं। इसमें वेरी लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं आते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस एंड वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस एंड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस इसमें पूछे जाते हैं। तो हमें अपने क्वेश्चंस की तैयारी जो करनी है उसमें वर्ड लिमिटेशंस को ध्यान में रखना है। लेस देन 100 वर्ड्स का ही क्वेश्चंस हम तैयार करेंगे। मनी और बैंकिंग चैप्टर्स में सबसे पहले हम फोकस करेंगे मनी चैप्टर्स पे। मनी में सबसे पहले हम सीखेंगे डिफिनेशन ऑफ मनी, फॉर्म्स ऑफ मनी। उसके बाद इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है मनी सप्लाई, मनी सप्लाई देखेंगे। और देन आफ्टर मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यह चैप्टर और हम स्टार्ट करेंगे अपना पहला टॉपिक, डिफिनेशन ऑफ मनी। मनी इज एनीथिंग which is generally accepted as a medium of exchange, मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में जो एक्सेप्ट किया जाता है। वैल्यू, मेजर्स ऑफ वैल्यू, जो वैल्यू मेजर्स करने के लिए यूज होता है। स्टोर ऑफ वैल्यू, वैल्यू स्टोर करने के लिए यूज होता है। एंड मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, डिफर्ड पेमेंट मीन्स अपकमिंग पेमेंट्स, लेट पेमेंट के लिए भी यह यूज किया जाता है। तो जब हम मनी को डिफाइन करेंगे तो इन चार चीजों के बारे में, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू और मीन्स फॉर स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, इनका जिक्र जरूर होना चाहिए, तब ये मनी का डिफिनेशन कंप्लीट होता है। इसके बाद हम बात करेंगे फॉर्म्स ऑफ मनी। पहला टाइप्स ऑफ मनी भी इसको कहते हैं। पहला फिएट मनी। फिएट मनी रेफर्स टू दैट मनी which is issued by order oblique authority of government, गवर्नमेंट के द्वारा जो इशू किया जाता है, जैसे नोट्स एंड क्वाइंस, उनको फिएट मनी कहा जाता है, जिसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के रूप में हम एक्सेप्ट करते हैं। नेक्स्ट वन इज फिड्यूशियरी मनी। फिड्यूशियरी मनी रेफर्स टू दैट मनी which is accepted as a medium of exchange because of trust between पेयर्स एंड द पेइंग, उनके ट्रस्ट पे इसको हम लोग मीडियम ऑफ एक्सचेंज पे यूज करते हैं। दैट इज, जैसे एग्जांपल इसका हो गया चेक्स। नेक्स्ट वन इज फुल बॉडेड मनी। इट रेफर्स टू मनी इन टर्म्स ऑफ क्वाइंस हुज कमोडिटी वैल्यू इज इक्वल टू मनी वैल्यू। यहां पे हमको समझना होगा, एट द टाइम ऑफ ब्रिटिश रूल, जब सिल्वर के, गोल्ड के कॉइन्स चलते थे, उनका जो कमोडिटी वैल्यू होता था, जिसको इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोला जाता है, और फेस वैल्यू, दोनों क्या होता था? इक्वल होता था। जैसे अगर किसी सिल्वर कॉइन्स के ऊपर लिखा हुआ है 10 रुपीज, तो उसका मेटेलिक वैल्यू, कमोडिटी वैल्यू भी, उस सिल्वर का वैल्यू भी 10 रुपए के इक्वल होता था। यानी द इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ दैट कमोडिटी इज इक्वल टू देयर फेस वैल्यू। तो उसको हम क्या बोलते हैं? फुल बॉडेड मनी कहा जाता था। नेक्स्ट वन इज क्रेडिट मनी। क्रेडिट मनी रेफर्स टू दैट मनी व्हिच मनी वैल्यू इज मोर देन कमोडिटी वैल्यू। आज के नोट पर 200 रुपीज लिखा हुआ है तो उसका फेस वैल्यू 200 रुपीज के बराबर होता है, लेकिन उसका इंट्रिंसिक वैल्यू यानी कमोडिटी वैल्यू तो पेपर का बना होता है, 0 होता है। यानी आज जो प्रिंटेड नोट्स है, जिसको क्रेडिट मनी कहते हैं, इनका मनी वैल्यू ग्रेटर होता है इन टर्म्स ऑफ देयर कमोडिटी वैल्यू। ये 4 टाइप्स हैं। इसमें ये एक बात आपको बता देना यहां पे आवश्यक है, सीबीएसई बोर्ड के द्वारा फंक्शन ऑफ मनी और बार्टर सिस्टम, लिमिटेशंस ऑफ बार्टर सिस्टम, ये हमारे सिलेबस से हटा दिए गए हैं, इसलिए उनकी चर्चा नहीं करनी है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक इज मनी सप्लाई। Money supply refers to total stock of money held by a public
at a particular point of time in an economy. It is important to note that the supply of money does not include, number one, stock of money held by the government, number two, stock of money held by the banking system of a country, because government and banking system of a country are supplier of money, and the stock of money held by the supplier of money is never treated as a part of money supply in a country. Now, features of money supply. Number one, it includes money held by public only, and second one is it is a stock concept, that is it is concerned with particular point of time. ये दो इसके फीचर्स हो जाएंगे मनी सप्लाई के. नेक्स्ट, मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई. In India, there are four alternative measures of money supply: M1, M2, M3 and M4. यहां एक्सप्लेन करेंगे. Measures of money supply. 1, M1. It is the first and basic measure of money supply. It is also called transactions money, as it can be directly used for making transaction. M1 is equal to, इसके तीन कंटेंट्स होते हैं, यहां पर ध्यान देना होगा. M1 is equal to करेंसी एंड क्वाइंस विथ पब्लिक, जो हेल्ड करती है. डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ कमर्शियल बैंक्स, डिमांड डिपॉजिट्स जो हम जमा करते हैं पैसा, ये भी शामिल होगा M1 में. एंड अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई. अदर डिपॉजिट्स ऑफ आरबीआई में दो चीजें, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था, नहीं आती हैं. वे क्या क्या चीजें नहीं आती हैं? पहला, जो गवर्नमेंट का पैसा आरबीआई के पास जमा है, और जो कमर्शियल बैंक का पैसा आरबीआई के पास जमा है, ये अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई में नहीं इंक्लूड की जाती हैं. इसके अलावा जो पैसे होते हैं वर्ल्ड बैंक के, आईएमएफ के, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के, वो सारे पैसे इसमें काउंट किए जाते हैं. नेक्स्ट, M2. It is broader concept of money supply as compared to M1. M1 से ये broad concept है. In addition to M1, it also include saving deposits with post office saving bank. M2 में M1 complete जो मैंने आपको बताया था, करेंसी एंड क्वाइंस विथ पब्लिक, डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ द कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ आरबीआई, ये तो शामिल होता ही है. इसके अलावा एक एडिशनल जो सरकार के द्वारा एक चलाया गया है, आपको पता होगा कि सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग्स बैंक, ये भी इसमें शामिल होता है. नेक्स्ट, ये दोनों जो है M1 और M2, ये नैरो कॉन्सेप्ट हैं. ये बैंकिंग मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई के नैरो कॉन्सेप्ट हैं. और रेस्ट टू जो है M3 और M4, ये ब्रॉड कॉन्सेप्ट हैं. चलिए बात करते हैं M3 की. M3, दिस कॉन्सेप्ट इज ब्रॉडर एज कंपेयर टू M1. इन एडिशन टू M1, इट ऑल्सो इंक्लूड नेट टाइम डिपॉजिट. M1 रहता है, M1 के सारे कंटेंट्स जिसकी चर्चा हुई थी, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट विथ बैंक्स. नेट टाइम डिपॉजिट्स जो एक सेवरल टाइम के लिए, लॉन्ग पीरियड के लिए जो सेविंग्स हम करते हैं, वो इसमें इंक्लूड हो जाता है M1 के साथ. M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विथ बैंक, M3. इसके बाद M4, दिस मेजर्स इंक्लूड्स टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक इन एडिशन टू M3. M4 में क्या आता है? M3 कंप्लीट ले लेते हैं, M3 के कंटेंट्स ले लेते हैं. M3 प्लस टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक एक्सक्लूडिंग NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट को एक्सक्लूड करके
जितने भी डिपॉजिट्स होते हैं पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स में, वो सारे शामिल होते हैं M4 में। ये 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई है। एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं, एक बार फिर से हम सुन लेते हैं। M1 में क्या आता है? M1 में आता है करेंसी एंड कॉइन्स विथ पब्लिक। दूसरा क्या होता है? डिमांड डिपॉजिट्स ऑफ ए कमर्शियल बैंक प्लस अदर डिपॉजिट्स विथ RBI। अदर डिपॉजिट्स में मैंने क्या बताया था? अदर डिपॉजिट्स में मैंने बताया था आपको कि जो पैसा गवर्नमेंट का पैसा जो RBI के पास जमा है और कमर्शियल बैंक का जो पैसा RBI के पास जमा है, उसको हम नहीं इंक्लूड करते हैं। उनके अलावा जो भी डिपॉजिट्स हैं RBI के पास, उस सारे डिपॉजिट्स को शामिल किया जाता है। M1 के कॉन्सेप्ट हो गए। M2 में क्या होता है? M2 में M1 कंप्लीट लेते हैं। M1 कंप्लीट लेने के बाद प्लस उसमें क्या हो जाता है? सेविंग डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स, ये शामिल हो जाता है। ये दोनों मिलके M2 हो जाते हैं। फिर M3 में क्या होता है? M3 में M1 आता है। M1 तीनों कॉन्टेक्ट्स आते हैं, प्लस नेट टाइम डिपॉजिट्स विथ बैंक, जो लॉन्ग पीरियड के डिपॉजिट्स हमारे होते हैं, जो सेविंग डिपॉजिट्स के अलावा जो लॉन्ग पीरियड के डिपॉजिट्स होते हैं, वो भी उसमें शामिल हो जाते हैं M3 में। और M4 में M3 कंप्लीट शामिल किया जाता है, प्लस टोटल डिपॉजिट्स विथ पोस्ट ऑफिस सेविंग बैंक्स एक्सक्लूडिंग NSC। हमको लगता है आपको याद हो गया होगा। ये सारे जो हैं M1, M2, M3 और M4 के सारे कंटेंट्स हैं, इनको याद करना चाहिए। इसके अलावा कुछ और बातें हैं जो कंक्लूजन के रूप में आपको नोट डाउन करना चाहिए। पहला, द 4 मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई। 4 मेजर्स M1, M2, M3, M4 represents different degree of liquidity, with M1 being the most liquid ये होता है, और M4 being the least liquid। मोस्ट लिक्विड का मतलब होता है that is very much equivalent to the कैश उसको लिक्विड फॉर्म में कहते हैं। लिस्ट लिक्विड क्या होता है? M4 होता है। सेकंड, M3 is widely used as a measures of money supply, किया जाता है, widely यूज होता है इसका। and it is also known as aggregate monetary resources of the society। इस नाम से भी जानते हैं, आपको याद रखना चाहिए, एग्रीगेट मॉनेटरी रिसोर्सेज ऑफ द सोसाइटी। और नेक्स्ट एक और बात जिसकी चर्चा मैंने पहले भी किया था, आपको फिर से मैं याद दिलाना चाहूंगा। M1 and M2 are known as narrow money supply concept, whereas M3 and M4 are ब्रॉड मनी सप्लाई कॉन्सेप्ट। जैसे मैंने पहले भी आपको बताया था, M1, M2 नैरो कॉन्सेप्ट है ऑफ मनी सप्लाई, M3 एंड M4 जो है वो ब्रॉड मनी कॉन्सेप्ट सप्लाई कॉन्सेप्ट होता है। ओके स्टूडेंट्स, इन नेक्स्ट वीडियो आई विल डिस्कस अबाउट बैंक्स, दैट इज कमर्शियल बैंक एंड द सेंट्रल बैंक्स विद देयर फंक्शंस, प्रोसेस ऑफ मनी क्रिएशन और क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, and most important, how does the central bank control credit creations with their monetary policy? Okay, we will see in next video. Goodbye.